75% क्राइटेरिया रिमूव हो चुका है। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और 75% क्राइटेरिया को लेके, इसीलिए वीडियो को बच्चों पूरा देखिएगा और साथ ही साथ चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिए यार, 75% क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके 12th में 75% होने चाहिए, तो आपको एनआईटी और आईआईटी में एडमिशंस मिलता है। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं मेंस या एडवांस का तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप अगर बच्चों एससी एसटी कैटेगरी से या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो आपके 12th में 65% होने चाहिए, तो आपको आईआईटी या एनआईटी में एडमिशंस मिलता है। ओके, ये बात रही 75% क्राइटेरिया की। तो सर आप क्या नया अपडेट देने आए हैं? तो बच्चों मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो 12th में स्कूल नहीं जाते हैं, जहां पे बच्चों का एडमिशन होता है डमी स्कूल्स में। ठीक है, अब ये डमी स्कूल्स क्या होते हैं? बच्चा 12th में स्कूल जाता नहीं है और वो चाहता है कि उसकी अटेंडेंस फुल रहे और वो 12th का सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने जाए, तो वो बच्चा ऐसे स्कूल्स में एडमिशन लेता है जहां पे उसकी अटेंडेंस फुल रहती है और वो बच्चा जाता भी नहीं है स्कूल। अब यहां पे बच्चों सीबीएसई ने बहुत कड़े कदम उठाए। नवंबर 3 को एक सरप्राइज बच्चों इंस्पेक्शन हुए थे अक्रॉस दिल्ली और राजस्थान के स्कूल्स में। ठीक है, जहां पे बच्चों मैं आपको बता दूं कि टोटल 27 स्कूल्स में ऐसी इनरेगुलरिटी पाई गई अटेंडेंस में, जहां पे बच्चों के एडमिशंस की संख्या तो काफी ज्यादा थी लेकिन वहां पे जो बच्चे थे वो काफी कम थे। अब यहां पे सीबीएसई इन पे बहुत कड़े कदम उठा रही हैं, जो सिर्फ इस बात पे एडमिशंस लेते हैं कि आप एडमिशन ले लीजिए, हम सिर्फ और आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, एग्जाम के टाइम आप आ जाइएगा। तो यहां पे जैसे ही सीबीएसई की टीम्स ने ये चीजें देखी तो उन्होंने बच्चों टोटल 21 स्कूल्स के जो लाइसेंस थे वो बिल्कुल रद्द कर दिए, बिल्कुल। और ये छोटे मोटे स्कूल नहीं है बेटा, दिल्ली और राजस्थान के बड़े स्कूल से, जो बहुत ही मतलब जाने माने स्कूल से, हो सकता है कि आप में से काफी बच्चे इन स्कूल्स में एडमिशन ले रखा हो। तो मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि अगर बच्चों आप भी डमी स्कूल से 12th कंप्लीट कर रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चों संभल जाइए, क्योंकि सीबीएसई इन पे बहुत कड़े कदम उठा रहे हैं। 21 स्कूल से लाइसेंस रद्द कर दिए। जी हाँ बच्चों, सीबीएसई ने 21 स्कूल जो थे यहां पे मैंने नाम दे रखे हैं, जैसे ये कैमो देवी पब्लिक स्कूल, द विवेकानंद स्कूल जो कि दिल्ली में है, ठीक है, संत ज्ञानेश्वर मॉडल अलीपुर दिल्ली में है। ऐसे बेटा काफी स्कूल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 12 स्कूल यहाँ पर हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आप कोटा के भी कुछ स्कूल देखेंगे, जैसे एलबीएस कॉन्वेंट स्कूल हो गया, शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल हो गया। तो टोटल 21 स्कूल से सीबीएसई ने अपने लाइसेंस वापस ले लिए, ठीक है ना, कि इनको मान्यता रद्द कर दी। और टोटल बच्चों यहाँ पे ऐसे 6 स्कूल्स थे जिनकी ग्रेड डाउन कर दी, मतलब अगर उनको 12th तक की मान्यता दे रखी थी तो उनकी मान्यता 10th तक की कर दी। ये टोटल जैसे आदर्श जैन है, ठीक है, नई दिल्ली में, बीएस इंटरनेशनल स्कूल है, ठीक है, दिल्ली में। तो दिल्ली के स्कूल है, कुछ सीकर के स्कूल है, कुछ कोटा के स्कूल है। आप सभी बच्चों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई अगर इनकी सीबीएसई ने मान्यता रद्द कर दी 21 स्कूल की, अब इनमें जो भी बच्चे थे जो 12th में थे, हो सकता है कि उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो मैं आप सभी बच्चों को यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सीबीएसई ने साफ साफ ये कहा है कि आप बच्चों को 12th का एग्जाम तभी देने दीजिए जब बच्चे की 75% अटेंडेंस हो, ध्यान रखिए। तो स्कूल्स में बच्चों अब सीबीएसई ये चाहती है कि बच्चा इंटरेक्ट करे, बच्चा फुल अटेंडेंस दे और बच्चा स्कूल्स में ही पढ़े। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पे सीबीएसई को भी विचार करना चाहिए। क्या आपने स्कूल्स में वो फैसिलिटी दे रखी है जो बच्चे को चाहिए? क्या बच्चे को जेई लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है स्कूल में? क्या बच्चे को वो स्टडी, वो टीचर्स दिए जा रहे हैं जिससे कि बच्चे का सिलेक्शन कंफर्म हो? बच्चों ने काफी कमेंट्स भी किए इसके ऊपर और बच्चों ने सीबीएसई को भी बहुत कुछ कहा कि भाई आपका जो सिस्टम है वो अभी इस टाइप से नहीं बना हुआ कि हम वहां से पढ़ के अपने सिलेक्शंस को कंफर्म कर सके।
आपको बच्चों क्या लगता है कि जो ये 21 स्कूल्स की मान्यता रद्द हुई है, लाइसेंस ले लिए गए हैं, क्या ये सही है? सीबीएसई जो ये कदम उठा रही है, आप भी अपना कमेंट्स यहां पे डाल सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या ये जो 75% का अटेंडेंस है ये डेफिनेटली सही है, या फिर जो बच्चे डमी स्कूल्स में पढ़ के अपना पूरा फोकस आईआईटी की प्रिपरेशंस में या फिर जेई मेंस जेई एडवांस की प्रिपरेशंस में लगाते हैं वो सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर आप में से भी कोई बच्चा जो 2026 में 27 में एग्जाम देगा और वो डमी स्कूल्स में एडमिशन लेने की सोच रहा है, तो बेटा एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या वो स्कूल कहीं सीबीएसई उसकी मान्यता रद्द ना कर दे। तो पहले आप बिल्कुल कंफर्म करके बच्चों तभी आप एडमिशन्स लीजिए। और मेरे हिसाब से बच्चों आप थोड़ा डमी स्कूल से बचिए, आप अपनी अटेंडेंस को बेटा वहां पे प्रायोरिटी पे रखिए। मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बोलूंगा कि आप उन बच्चों से जरूर कनेक्ट रहें जो बच्चे रेगुलर स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, आप उन सिस्टम से जरूर कनेक्ट रहें जहां पे आपने एडमिशन लिया है। ओके, जिससे कि आपका साल बर्बाद ना हो। तो कैसी लगी बच्चों इंफॉर्मेशन, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।